हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ आपके लिए फॉर जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू एफडब्ल्यूए फॉरेस्टर एग्जाम्स के लिए। जीके एंड कंप्यूटर पोर्शन आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। जो भी आप इसका सिलेबस है इन दो पोर्शंस में वो आपको यहाँ पे हम कवर कराएंगे। क्विक रिवीजन क्लासेस ये रहने वाले हैं, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है आज तक उन का लेक्चर जो है उनका जो रिवीजन है हम इन लेक्चर्स के थ्रू आपको कराएंगे। ठीक है, तो स्पेशली ये वीएलडब्ल्यू एफडब्ल्यूए फॉरेस्टर एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे एंड शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है गाइस, तो ये रहेगा आपका डे सेकंड का लेक्चर नंबर सेकंड जो कि कंप्यूटर का लेक्चर होगा। कंप्यूटर के ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड हुआ है जो कि हमने डे फर्स्ट कल हमने वो अपलोड किया था शाम को। आज इसका जो है लेक्चर नंबर सेकंड रहने वाला है जो कि आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे रहेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कीजिए अपनी बुक्स में। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ डे सेकंड जो कि कंप्यूटर का लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कंप्यूटर का लेक्चर नंबर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस किस तरह सीपीयू काम करता है, किस तरह इसका जो है आर्किटेक्चर है, कैसे काम करता है, इसमें इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, ये सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी डाटा जब आप एंटर करते हैं वो आप एंटर करते हैं बाय इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है, यहाँ पे आप डाटा को एंटर करते हैं बाय इनपुट डिवाइसेस, वो चला जाता है मेमोरी में, मेमोरी वो सेव होता है, उसके बाद वो सीपीयू में चला जाता है जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है, सारी प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है गाइस। तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको आउटपुट डिवाइसेस से हमें मिलती है, रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये एक जो किस तरह से ये काम करता है कंप्यूटर, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर से बताना चाहूँगा आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम कोई डाटा एंटर करते हैं, कोई हमें जो है कोई क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी इंफॉर्मेशन है हमें निकालनी है, हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में किसी भी तरीके से, कीबोर्ड से, माउस से, टच स्क्रीन से, डिस्प्ले से, किसी भी तरीके से। जब हम डाटा को इनपुट करते हैं वो हम करते हैं यहाँ से वो जाता है किसमें, मेमोरी में, वहाँ पे सेव होता है। सेव होने के बाद वो सीपीयू में चला जाता है। सीपीयू में दो तरह की यूनिट्स होती है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू के पार्ट से, ये भी आपको याद रखना है। सारी प्रोसेसिंग जो है हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डाटा एंटर करते हैं बाय इनपुट डाटा बाय इनपुट डिवाइसेस, वो यहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है वहाँ पे एग्जीक्यूट होती है यहाँ पे। उसके बाद हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है बाय आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये बेसिक जो है कंप्यूटर का सिस्टम है, जैसे कि कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? ओके, तो हार्डवेयर जो है ये एक वर्ड है जिसका मतलब है डिफिकल्ट टू चेंज। मतलब यह है कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन सी एंड विच वी कैन टच, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम जो है टच कर सकते हैं, उनको कहते हैं हार्डवेयर। एंड जिसको हम न टच कर सकते हैं, न फील कर सकते हैं, उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। यानी कि आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो कि आपकी मशीन साइकिल अंदर होता है, जो कि अरिथमेटिक लॉजिक होता है, ये सारे मेमोरी डिवाइसेस होती है। तो ये सारे ऐसे डिवाइसेस है या जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, आपको समझ में जो है आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हार्डवेयर डिफिकल्ट टू चेंज एंड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है नर्म। नर्म मतलब, चलिए हमारे पास कोई मूवी है, हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टू चेंज। एंड सॉफ्टवेयर जो है ये सॉफ्टवेयर ही का मतलब है, सॉफ्ट इसमें लिखा हुआ है कि इसका मतलब है ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको आप मूवी आपने डाउनलोड की, आपने डाउनलोड करके वो देखी, देखने के बाद आपने कहा कि मैं फ़ोन में इसको क्यों रखता हूँ यार, लैपटॉप में क्यों रखता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो आप आसानी से उसको डिलीट करते हैं, तो वो एक अच्छे से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर में इस तरह से होता है, एक इनपुट डिवाइसेस होती है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट डिवाइसेस है, फिर स्टोरेज होती है। इसको कहते हैं आईपीओएस, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, आईपीओएस, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए अब यहाँ पे जो है ये सारे जो है ये इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, ये हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, कीबोर्ड जो हमारा होता है लैपटॉप का, कंप्यूटर का, उससे हम डाटा को इनपुट करते हैं। वहाँ पे सारी कीज़ लगी होती हैं, आपने की दबाया, वहाँ से डिस्प्ले में आपका जो है स्क्रीन में शो हो रहा है। तो यहाँ से जो आपने कीबोर्ड में बटन दबाया तो ये इनपुट डिवाइसेस है, वहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है तो वो आपका आउटपुट है, जो कि आपका इंफॉर्मेशन, जो कि आपने वहाँ से रिजल्ट वहाँ आया, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट है, अंदर प्रोसेसिंग हुई, वहाँ से आउटपुट निकला। ठीक है, इसी तरह ये सारा जो है ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद है रिमोट। बटन है आपके पास, आपने बटन दबाया, वहाँ पर आपने कोई भी चैनल आपने लगाई, न्यूज़ चैनल लगाई, आपने मूवी लगाई, मैच देखा आपने, यहाँ से आपने बटन दबाया, वहाँ से आपके टीवी में, डिस्प्ले में, मॉनिटर में शो हो रहा है, मैच दिख रहा है, मूवी दिख रही है, न्यूज़ दिख रही है। तो वो जो वहाँ पे रिएक्शन हुई ना गाइस,
एक्शन यहाँ पे आपने रिमोट से किया, बटन दबाया, ये एक एक्शन है जो कि इनपुट डिवाइसेस आपने किया। फिर वहाँ पे प्रोसेस हुआ कंप्यूटर के अंदर, टीवी के अंदर, वहाँ पे डिस्प्ले हुआ, आपका मैच देखना था, वहाँ पे मैच डिस्प्ले हुआ, दैट इज आउटपुट, जो कि रिएक्शन हुई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्कैनर, कोई भी चीज़ मोबाइल से आपने स्कैन किया, कोई टेक्स्ट आपने स्कैन किया, वो जब आपने स्कैन किया, वो स्कैनर से जब वहाँ से वो टेक्स्ट आपने स्कैन किया, फिर आप जो है वो आपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू किया। उसके बाद उस स्कैनर, जब आपने टेक्स्ट को स्कैन किया, वहां से आपने टेक्स्ट लिया और उसको आप फिर प्रिंटर में निकाल सकते हैं, इसकी हार्ड कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी है, और यहां से तो इसके अपोजिट में है प्रिंटर। ठीक है, यहां पे आप चेक कर सकते हो, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका लाइट पेन। लाइट पेन से आप क्या कर सकते हो, जो पेन है आपके पास जिससे आप टच कर सकते हो अपनी स्क्रीन में, चाहे आपके पास मोबाइल फोन हो, टैब हो, या आपके पास कोई भी टच स्क्रीन हो, लाइट पेन से आप किसी भी जगह मॉनिटर में, डिस्प्ले में चेक कर सकते हो, टच कर सकते हो। ये एक इनपुट डिवाइस है। वहाँ से हमें कोई फोल्डर, हमारे पास लैपटॉप है सामने या हमारे पास टैब है, हमने कोई भी फोल्डर ओपन करना है, सीधे हम लाइट पेन से उस पॉइंट की और उस फोल्डर को टच करेंगे, वो फोल्डर टच करते ही हमारे पास सामने आ गई, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। एंड जो हमने पॉइंट से वहां पे लाइट पेन से पॉइंट किया, दैट इज इनपुट। ठीक है, चलिए ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का मतलब ये जो आप के पास, ये भी एक तरह का जो है, जब आपके सामने वो लैपटॉप होता है, वहाँ पे कीबोर्ड में ट्रैक बॉल होती है। ये भी एक तरह का माउस, इसको पॉइंटिंग माउस भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आप किसी भी जगह डिस्प्ले में, मॉनिटर में टच कर सकते हैं, किसी भी जगह को आप खोल सकते हैं। फोल्डर खोलना है, कोई चीज़ खोलनी है, मूवी खोलनी है, या आपको ब्राउजर खोलना है, या किसी भी जगह आपको टच स्क्रीन में, डिस्प्ले में टच करना है, तो आप वो ट्रैक बॉल से कर सकते हैं। माउस से आप कर्सर को ऊपर नीचे जिधर भी आपको ले जाना है, माउस से आप ले जा सकते हैं। माउस जो है आपके पास, जो कंप्यूटर का माउस होता है, उससे आप कहीं पे भी इनपुट कर सकते हैं। कोई फोल्डर आपको निकालनी है, अप एंड डाउन करना है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, आपको इसको नीचे ऊपर नीचे करना है, तो आप वो किससे कर सकते हो, माउस से। वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद है आपका टच पैड। टच पैड मतलब आपके पास जो कंप्यूटर होता है, यहाँ पे आपका टच पैड होता है, तो उस टच पैड से आप स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर, आप किसी जगह भी पॉइंट कर सकते हो। कोई फोल्डर, कोई मूवी, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ आपको खुले, तो वहाँ से आप पॉइंट कर सकते हो। तो ये भी एक जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, स्टाइलस एंड जो लाइट पेन है, ये एक ही है। ठीक है, जॉयस्टिक, जिससे आप गेम खेल सकते हो, आपके पास जो गेम जॉयस्टिक होती है हाथ में, जहाँ से आप वहाँ पे आप स्क्रीन में कहीं पर भी जो है वो टच कर सकते हो। लेज़र रेंज फाइंडर, जिससे आप मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको जो है मालूम करनी है कि कितनी रेंज का जो है, कितना रेंज यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक डिवाइस है, ये एक पॉइंटिंग, ये एक डिवाइस है, यहाँ से एक डिवाइस है, तो यहाँ से आप लेज़र लगाओगे यहाँ तक, तो जो लेज़र जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये लेंथ मेजर कर सकता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, लेज़र रेंज फाइंडर। ठीक है, उसके बाद है आपका माइक्रोफोन, जो मैं माइक पे भी बोल रहा हूँ, हेलो हेलो हेलो, तो ये एक माइक्रोफोन है। हमने यहाँ से आपको जो है ये आवाज़ दी, और वहाँ से जो है जब आपने किसी को फ़ोन लगाना है, तो आप कहाँ से बात जो है करते हो, फ़ोन में कहाँ से वो रिकॉर्ड होती है, माइक्रोफोन से फिर कहाँ जाती है, आपके दोस्तों को जाती है, आपके फैमिली मेम्बर जिसको आप कॉल करना चाहते हैं, वहाँ से जो आवाज़ वो सुनता है, वहाँ से वो जो रिएक्शन मिलती है, उसको कहते हैं स्पीकर, वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये इसके अपोजिट में आता है, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। ठीक है, वेब कैम है आपका, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप करते हो, अगर आप नौकरी करते हो, जॉब का जो आप ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे बायोमेट्रिक लिखा होता है, बायोमेट्रिक इज आल्सो कॉल्ड इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मतलब जो भी कैरेक्टर्स होती है किसी भी चीज़ में, वो रीड करता है वो कैरेक्टर्स। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपके जैसा कि आप यहाँ पे ABCD आपके पास ऑप्शंस हो, तो एग्जामिनर कहता है कि आप अच्छे तरीके से इन जो है सर्कल्स को भरेंगे, दो को नहीं भरना, एक ही को भरना है, तो वो क्या होता है, वो OMR होता है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो OMR बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होते हैं, ऑफलाइन में आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, OMR बेस्ड ही हो रहे हैं, तो वही आपका OMR है, वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, उसके बाद है आपका MICR, बारकोड रीडर। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, यानी कि जो आपको टीचर आजकल पढ़ाते हैं बोर्ड में, तो वो आपके किसी भी जगह पे टच कर सकते हो। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड जो है, ये एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने अभी ये लाइन रखी, ये कैसे मैंने की, मैंने टच किया, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया मैंने, ऐसे किया मैंने, तो यहाँ पे वो टच भी हो रहा है, इनपुट डिवाइस भी, और हमें आउटपुट दे रहा है, यही भी दे रहा है, तो दैट इज ये बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में आता है, को इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। ठीक है, टच स्क्रीन जो है गाइस, वो भी आपका इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ में देखो, ये हमारे पास टच स्क्रीन है भी, यहाँ पे मैंने टच करना, मैंने यहाँ पे टच किया, ये टच किया मैंने, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है रिजल्ट, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने इनपुट भी किया और आउटपुट भी मुझे मिला। तो जो ये टच स्क्रीन है, ये आपका इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टच स्क्रीन क्या है, वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, तो आपको लिखना है बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है,
ये आपको सारा जो है यहाँ पे मैंने समझा दिया है किस तरह इनपुट डिवाइसेस काम करती है। उसके बाद है आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये वाली इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, CPU, स्टोरेज डिवाइस, ये जो यहाँ पे प्रोसेस होते हैं, यहाँ से हम इनपुट देते हैं, यहाँ पे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंस्ट्रक्शन हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये जो सारा वेन डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, ये जो है वोन नोमैन ने दिया था। ये एक साइंटिस्ट है, ये भी आपको याद रखना है, वोन नोमैन उसका नाम था। उसी ने ये वेन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे जो है इसी ने इन्वेंट किया, इसी ने दी है, ठीक है। उसके बाद जो है मेमोरी के दो तरह के टाइप्स होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं रोम जिसको कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी, एक होता है रैम जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी डाटा में आपके दो तरह के जो है वो मेमोरीज होती है। DVD जो पुरानी DVDs होती है, CDs होती थी, HDDs होती थी, वो आपके सेकेंडरी मेमोरीज होती थी। हार्ड डिस्क वगैरह जो आपके कंप्यूटर में होती है, लैपटॉप में होती है, वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी ही मानी जाती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो है ये इनपुट डिवाइस हुआ, ये आपका स्टोरेज डिवाइस हुआ। अब हम आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आपका मॉनिटर आता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्यों? क्योंकि कीबोर्ड से आपने बटन दबाया, जब आपने बटन दबाया तो वहाँ पे मॉनिटर में आपका शो हो गया, रिजल्ट आ गया, रिएक्शन आ गई। इनपुट आपने किया, एक्शन आपने किया बटन से, रिएक्शन हुआ, प्रोसेस हुआ किसमें, कंप्यूटर के अंदर, और रिजल्ट जो है, रिएक्शन जो है वो कहाँ पे आई, मॉनिटर के अंदर। मॉनिटर, टीवी से आपने, रिमोट से आपने बटन दबाया, यहाँ से आपने एक्शन किया, इनपुट किया, डाटा को इनपुट किया बाय रिमोट। उसके बाद जो आपका टीवी है घर में, वहाँ पे आपने कोई भी चीज़ चलानी होती थी, मैच चलाना है, मूवी देखनी है, गाना सुनना है, और कुछ चीज़ें करनी है, तो आपने यहाँ से बटन दबाया। बटन दबाने के बाद जब आपके मॉनिटर पे आपका रिजल्ट शो होगा, इंफॉर्मेशन आ गई, आपका मैच दिख रहा है, तो वो कहाँ से हुआ, मॉनिटर से हुआ ना। तो मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। प्रोजेक्टर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे? जैसे अपनी क्लासरूम में देखा होगा, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर से क्या होता है, सीधे आपके जो आपका, चाहे आपको प्रेजेंटेशन देनी हो या और कोई डेमो आपको दिखाना हो अपने स्टूडेंट्स को, तो वो प्रोजेक्टर सीधा कहाँ पे दिखता है, वो व्हाइट बोर्ड पे दिखता है, जहाँ पे आपको लगाना होता है। तो वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए, प्रिंटर, कोई आपके पास सॉफ्ट कॉपी है कंप्यूटर के अंदर, कोई शीट है आपके पास, कोई नोट्स है आपके पास। अब आपके पास ऑनलाइन नोट्स है, जैसे मैं आपको आजकल ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो जब मैंने आपको ऑनलाइन नोट्स भेज दिए, आप चाहते हो कि वो मैं इसका हार्ड कॉपी निकालूं, तो आप जाओगे कंप्यूटर वाले के पास। कंप्यूटर वाला क्या करता है, वो उस सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद वो प्रिंटर से निकलता है हार्ड कॉपी, दैट इज आपका आउटपुट डिवाइस। क्योंकि यहाँ से आपने सॉफ्ट कॉपी डाली, सॉफ्ट कॉपी जब आपने डाली, वहाँ से आपका प्रिंटर से आपकी हार्ड कॉपी निकल गई। तो प्रिंटर क्या है, अब प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए, प्लॉटर मतलब आपको कुछ प्लॉट करना है, कोई चीज़ आपने प्लॉट की है, या अगर आपने डायग्राम बनानी है, तो आपने डायग्राम प्लॉट की, ऐसे सर्कल आपने बनाया, ट्रायंगल आपने बनाया, रेक्टेंगल आपने बनाया, कोई सी चीज़ आपने बनाई, तो वो प्लॉटर से ही बनती है, ठीक है। स्पीकर, यहाँ से आपने माइक्रोफोन में बोला हेलो हेलो, तो वहाँ से स्पीकर के ज़रिए आपकी जो है आवाज़ निकलती है। यहाँ से माइक्रोफोन से आपने सुनी, माइक्रोफोन से आपने बोली, माइक्रोफोन ने आपका जो डाटा है वो लिया, उसके बाद वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद स्पीकर से आपकी जो है आवाज़ निकली है। जो भी मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, आपकी मतलब जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कैसे मैं कर रहा हूँ, माइक्रोफोन से। सुनते अगर आप कहाँ से हो, अपने मोबाइल से, वहाँ से कैसे सुनते हो आप, स्पीकर से। तो स्पीकर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ब्रेली रीडर, ये रीड करता है आपकी चीज़ें, जैसे टेक्स्ट करना हो रीड, कोई चीज़ करनी हो रीड, दैट इज कॉल्ड आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है। टच स्क्रीन, मैंने आपको पहले ही बताया, टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि टच स्क्रीन हमारे सामने है, हम इस पर पॉइंट भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ लिख सकते हैं, लाइन ड्रा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा की, ये मैंने कहाँ पे की, टच स्क्रीन पे ही। यहाँ पे आपको मैंने इनपुट भी दिया, लाइन भी मैंने ड्रा की, और वो लाइन दिखी भी आपको, ये इनपुट भी है, आउटपुट भी है, ठीक है। यहाँ से देखो, इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके बाद है आपका SGD, यानी कि स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। जैसे आजकल आपके जो है गूगल क्रोम असिस्टेंट आता है, जहाँ से आप अपनी आवाज़ जो है वो सुनते हैं और वहाँ से आउटपुट निकलता है, ठीक है। वो क्या है आपका, वो आपका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस है, ठीक है। साउंड कार्ड, जो आपके साउंड कार्ड्स है, जहाँ से आप सुनते हो कुछ, दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि वहाँ से आप सुनते हो, वहाँ से आपको रिएक्शन मिलती है। एक्शन आप इनपुट डिवाइसेस से देते हैं, रिएक्शन आपको आउटपुट डिवाइसेस से मिलती है। वीडियो कार्ड, वीडियोग्राफी आप करते हो, वीडियो कार्ड जो आपके पास होता है। उसके बाद है आपका GPS, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दे आर ऑल कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। अब
मैं आपको यहाँ पे जो है फिर से एक रिवीजन यहाँ पे आपको कराऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। ये जो है सारा, इसको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से आपने एक्शन किया, कोई डाटा आपने इनपुट किया। पहले इस पेन को थोड़ा सा, ठीक है गाइस, इस पेन को थोड़ा सा अब ठीक है, हाँ ये मोटा था, अब हमने इसको थोड़ा सा कम किया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका सारा जो है ये वाला, ये आपका है कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, या इसको ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। यहाँ से आपने इनपुट दिया, कोई भी चीज़ आपने यहाँ पे दे दी, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे आपका रिजल्ट मिला। तो यहाँ से आपने एक्शन किया, यहाँ पे प्रोसेस हुआ और यहाँ पे रिएक्शन मिली, ठीक है। यहाँ से आपको रिजल्ट मिला। ये एक बेसिक्स कम जो है चीज़ें होती है, ठीक है। सीपीयू के अंदर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यहीं पे होती है। इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मेमोरी के अंदर स्टोरेज डिवाइसेज होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि जब आप डाटा एंटर करते हो सबसे पहले वो मेमोरी में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टोर होता है आपका डाटा। उसके बाद वो सीपीयू को चला जाता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, सीपीयू के बाद वो आउटपुट डिवाइसेज में आपका जो है इंस्ट्रक्शंस भेजता है, आपकी इन्फॉर्मेशन। ये जो सारे हैं इनको कहते हैं कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेज, ठीक है। ये वाले जो सारे इनको कहते हैं आउटपुट डिवाइसेज, ठीक है। इनसे डाटा एंटर करते हैं, इनसे हमें आउटपुट मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और एक बात ये भूल गया था मैं आपको बोलना, ये जो है लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, स्टाइलस, जॉयस्टिक एंड लेज़र, नहीं लेज़र वाला नहीं, यहाँ तक 10 तक जो है ये सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस है। पॉइंटिंग डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं जिससे आप स्क्रीन पर, मॉनिटर पर कहीं पर भी टच कर सकते हैं। लाइट पेन से आप कहीं भी टच कर सकते हैं, माउस, ट्रैक बॉल से आप किसी भी जगह पर टच कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फोल्डर है, आपने डायरेक्ट यहीं पे टच किया तो वो ओपन हो गया, ठीक है। माउस से आपने टच करना है किसी भी जगह, फोल्डर कोई जो है आपको चेंज करना है इधर से उधर, तो सारा जो टच स्क्रीन वगैरह, टच पैड, माउस, ट्रैक बॉल, राइट पेन, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, दो तरह की मेमोरी डिवाइसेस होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। इसमें रैम, रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी के अंदर डीवीडी, सीडी, एचडी एंड हार्ड डिस्क आपका आता है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। हम मिलते हैं कल 10 बजे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जीके का लेक्चर होगा। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।